पूरा घर फूलों से भरा हुआ था। दरवाजे पर गेंदे की लड़ियां लटक रही थी, आंगन में रंगोली बनी थी और घर के अंदर ऐसा शोर था जैसे शादी नहीं पूरा मोहल्ला शिफ्ट होकर यहीं आ गया हो। स्वाति हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर इधर उधर भाग रही थी। मम्मी जल्दी करो ना, भाभी कभी भी यहाँ पहुंच जाएगी और आपने अभी तक आरती की थाली भी पूरी नहीं सजाई। सच बताओ, मुझे तो रात भर एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई। बचपन से सोचती थी मेरी भाभी आएंगी तो मैं उनके साथ मैचिंग सूट पहनूंगी, शॉपिंग करूंगी, गॉसिप करूंगी। अब जाकर मेरा सपना पूरा हो रहा है। अरे बस भी कर, तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे बहू नहीं तेरी बचपन की खोई हुई कोई सहेली वापस आ रही हो। तो नहीं तो क्या मम्मी, घर में एक ही मैं लड़की थी। अब फाइनली कोई तो होगा जो पापा और भैया की बोरिंग बातों से मुझे बचाएगा। हाँ भैया, और 2 दिन बाद यही बोलना, मम्मी आपकी बहू ने मेरा मेकअप इस्तेमाल कर लिया। कुछ घरों में नई बहू का इंतजार सिर्फ एक रिश्ते का इंतजार नहीं होता। लोग सोचते हैं अब घर में रौनक बढ़ेगी, हंसी बढ़ेगी और परिवार थोड़ा और पूरा लगेगा। और इस घर में भी रोशनी के आने का इंतजार बिल्कुल वैसा ही था। बैंड वाले अभी भी धीरे धीरे ढोल बजा रहे थे, लेकिन विहान कार से जैसे ही उतरा ढोल नगाड़े और जोरों शोरों से बजने लगे और सबको पता लग गया कि आ गई है इस घर की नई बहू। मम्मी, आपकी बहू रात से भर यही पूछती रही कि सबको मैं पसंद तो आऊंगी ना। अब आप लोग अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट निकले ना तो मेरी शादी के पहले दिन मेरी क्लास लग जाएगी। अरे हमने बहू लाई है, कोई खिलौना नहीं जो पसंद आएगा नहीं या नहीं ये पूछ रहा है। इतने लाड से रखेंगे उसे कि मायके कोई भूल जाएगी। ओहो, भाभी इतनी सुंदर है कि पूरे मोहल्ले में इतनी सुंदर बहू आज तक किसी की नहीं होगी। लेकिन मेरी ननद तो सबसे सुंदर है। देखो मेरी भाभी कितनी प्यारी है, अभी तो घर में आई भी नहीं और अभी से मेरी तारीफ करने लगी। कई बार कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने लगने लगते हैं। रोशनी भी बिल्कुल ऐसी लड़की थी, हंसमुख, अपनापन देने वाली और इतनी सहज कि कोई भी उससे 2 मिनट में घुल जाए। गृह प्रवेश की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी थी। सुजाता देवी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। बस भगवान करे बहू के कदम शुभ हो। आजकल तो पता ही नहीं चलता कौन लड़की घर में लक्ष्मी बनकर आए और कौन। अरे कैसी बात कर रही हो, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। अरे भाभी आपको पता नहीं, मेरी बहन की बहू जैसे ही घर में उसने पैर रखा वैसे ही घर में किसी को दिल का दौरा पड़ गया था। तब से ना मुझे बहुत डर लगता है इन चीजों से। ये बात सुजाता देवी के कानों तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने हल्का सा चेहरा बदला, फिर खुद को संभाल लिया। उधर रोशनी कलश गिराकर अंदर कदम रखने लगी, लेकिन तभी स्वाति का पैर रंगोली के पास रखे तेल पर फिसल गया। वो जोर से नीचे गिर गई। आरती की थाली हाथ से छूट गई, दिया बुझ गया और पूरा घर एकदम शांत। अरे स्वाति बेटा, लगे तो नहीं? कितनी जोर से गिरी बेटा तू? मम्मी, पैर मुड़ गया शायद। एक मिनट स्वाति, धीरे से बैठो यहाँ। लाओ मुझे दिखाओ कहाँ लगी है। हाय राम, गृह प्रवेश में ही दिया बुझ गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया भाभी जी। उस दिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। सबने बात हंसी में टाल दी, लेकिन कुछ बातें सीधे दिल में जाकर बैठ जाती हैं। और सुजाता देवी के मन में भी अब एक छोटा सा डर बैठ चुका था। घर में सब नॉर्मल होने लगा था। रोशनी सुबह जल्दी उठती, सुजाता देवी के साथ किचन संभालती, धर्मपाल जी को समय पर दवाई देती और स्वाति के साथ घंटों बातें करती। भाभी सच बताऊं, अब मुझे शादी करने का मन ही नहीं करता। आप आ गई हो ना, अब घर छोड़कर जाने का मन नहीं करता। अच्छा जी, अभी 2 महीने बाद अच्छा सा लड़का आएगा ना, फिर यही दीदी हमें भूल जाएंगी। इम्पॉसिबल, मैंने अपने हस्बैंड को यहीं शिफ्ट करवा देना है। क्या हुआ मम्मी जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या? स्वाति का रिश्ता जिससे होने वाला था उन्होंने अचानक मना कर दिया। लेकिन क्यों क्यों मना कर दिया उन्होंने? अरे कोई बात नहीं, इससे अच्छे रिश्ते आएंगे, ये सब नियति का खेल है। अरे बहन जी, मैंने तो पहले ही कहा था कुछ लड़कियों के कदम भारी होते हैं। मैं तो आपको बस ये सब्जी देने आई थी, लेकिन बड़ी बुरी खबर सुन ली। बस भी करिए कमला बहन जी, हर चीज का कनेक्शन आप बहू के साथ क्यों जोड़ देती हैं? अब जो बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं वो हम भी तो मानते आए हैं। सुजाता, मन में कुछ भी शक पालने की जरूरत नहीं है, इन बातों को ज्यादा सोचो मत। धर्मपाल ने कह तो दिया था कि कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन शक एक बार दिमाग में घुस जाए ना तो फिर इंसान अच्छी चीजों में भी बुरे संकेत ढूंढने लगता है। बस सुजाता के साथ भी वही हो रहा था। कुछ दिनों बाद धर्मपाल जी दुकान से लौटे, चेहरा परेशान था। घर आते ही सोफे पर बैठ गए। क्या हुआ पापा?
एक बड़ा पेमेंट अटक गया बेटा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में? पापा जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जब से तुम आई हो कुछ ना कुछ उल्टा ही हो रहा है। मम्मी ये कैसी बातें कर रही हो आप? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। सुजाता ने बात को टाल दिया, लेकिन बात निकल चुकी थी और कुछ शब्द वापस नहीं आते, बस चुप से जाते मन में। रोशनी ने जब से वो शब्द सुने थे तब से उसके मन में भी कुछ चल रहा था। मम्मी की बात दिल पर मत लेना, वो बस टेंशन में थी इसलिए बोल दिया। नहीं, लेकिन अजीब लगता है, मैं इस घर में इतनी खुश होकर आई थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे हर बुरी चीज का कनेक्शन मुझसे जोड़ा जा रहा है। अरे तुम बेकार में सोच रही हो, माँ की बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। नई बहू जब घर में आती है तो वो सिर्फ अपना सामान नहीं लाती, वो अपने साथ ढेर सारी उम्मीदें भी लाती है कि ये घर अब उसका अपना होगा। लेकिन जब उसी घर में उसे धीरे धीरे अपशगुन की तरह महसूस कराया जाए तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास टूटता है, और रोशनी के साथ भी अब यही शुरू हो चुका था। सुबह, हे भगवान, सुबह सुबह ये भी होना था। अब दूध भी गिरने लगे, कुकर फटने लगे। रोशनी जल्दी से गैस साफ करने लगी। मम्मी जी मैं दूसरी दाल चढ़ा देती हूँ, कुकर थोड़ा सा खराब था शायद। जब से तुम आई हो ना, घर में कोई काम सीधा होता ही नहीं। कुकर खराब नहीं है, हमारा वक्त ही खराब चल रहा है। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं साफ कर देती हूँ और दूसरा कुकर चढ़ा देती हूँ गैस पर। रहने दो, मैं खुद कर लेती हूँ। यहाँ भी रिजेक्ट। आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ स्वाति? जिस कंपनी में इंटरव्यू दिया था वहां भी रिजेक्ट हो गई। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। अरे भाई, रिजेक्शन लाइफ का हिस्सा है, एक नहीं तो दूसरी कंपनी में कोशिश कर लो। क्या इतनी सी बात पर रोने लग जाती हो तुम? पापा कोइंसिडेंस भी कितने होंगे, भाभी आई उसी दिन मैं गिरी, फिर रिश्ता टूटा, अब जॉब नहीं लग रही, ऊपर से दुकान का नुकसान अलग। ये सब इनके आने के बाद से ही हो रहा है। तो क्या तुम सच में मानने लगी हो कि एक इंसान पूरा घर अशुभ बना सकता है? ऐसी फालतू बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो तुम दोनों माँ बेटी। सबसे खतरनाक बात ये नहीं होती कि लोग आपके खिलाफ बोलने लगे, सबसे खतरनाक पल वो होता है जब आपके अपने लोग भी चुप रहने लगते हैं। और रोशनी अब धीरे धीरे उसी चुप्पी में धकेली जा रही थी। वो चुप थी लेकिन उसका मन किसी शोर में डूबा हुआ था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, रोशनी सबको खाना परोस रही थी। बस बस बस, मेरे लिए इतना ही। वैसे भी आजकल पता नहीं खाना पचता ही नहीं है। मम्मी आपको याद है, पहले आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी। रोशनी समझ चुकी थी कि ये बात किस तरफ जा रही है। उसने चुपचाप प्लेट रख दी। विहान अब तक शांत था, लेकिन इस बार उसने सीधे कहा, आप लोग आखिर कहना क्या चाहते हैं? हम कुछ गलत नहीं कह रहे विहान, लेकिन घर में जब लगातार उल्टा होने लगे ना तो इंसान सोचने पर मजबूर हो ही जाता है। मम्मी ये 2026 है, कोई पुराना जमाना नहीं जहाँ हर चीज का दोष बहू पर डाल दिया जाए। भैया आप देख क्यों नहीं रहे? भाभी के आने के बाद घर में खुशी से ज्यादा परेशानी आई है। अगर आपको सच में लगता है मैं इस घर के लिए अशुभ हूँ तो साफ साफ कह दीजिए। ठीक है, सुनना चाहती हो ना? हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे कदम इस घर के लिए शुभ नहीं है। सुजाता, होश में हो तुम? मैं गलत नहीं हूँ। जिस दिन ये बहू घर में आई उसी दिन स्वाति गिरी, फिर रिश्ता टूटा, फिर नुकसान शुरू हुए। अब घर में कोई काम शांति से नहीं होता। क्या ये सब बस यूं ही है? ये हमारे घर पर कलंक बनती जा रही है। ऐसी बहू को कौन ही अपने घर में रखना चाहेगा? बस बहुत हुआ, मेरी पत्नी कोई अपशगुन नहीं है, और अगर इस घर में उसकी इज्जत नहीं होगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। तू अपनी माँ के खिलाफ जाएगा? मैं गलत के खिलाफ जा रहा हूँ मम्मी, आपके खिलाफ नहीं। हर लड़की को परफेक्ट ससुराल नहीं मिलता, लेकिन अगर उसका पति उसका साथ दे दे तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। और रोशनी के लिए उस पल विहान का साथ सबसे बड़ी ताकत बन गया था। अगली सुबह होते ही विहान सामान पैक कर रहा था। धर्मपाल जी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। बेटा, गुस्से में फैसले मत ले। पापा मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने पति को रोज ये महसूस होते नहीं देख सकता कि वो इस घर का दुर्भाग्य है। विहान, हम बहुत दूर नहीं जाएंगे। माँ जी और पापा जी की उम्र हो गई है। मतलब? मैं आपको आपके माँ बाप से अलग नहीं करूंगी। घर छोड़ रहे हैं, रिश्ता नहीं। हम पास में ही घर ले लेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर हम तुरंत आ सके। तुम इनके बारे में इतना सोच रही हो जो तुम्हें इस घर के लिए कलंक समझते हैं? खून के रिश्ते यूं ही खत्म नहीं होते। कुछ दिनों बाद विहान और रोशनी पास वाली कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। छोटा सा घर था लेकिन वहां शांति थी। रोशनी खुद सामान जमा कर रही थी। अब उसे किसी की नजर में खुद को साबित नहीं करना था कि वो अशुभ नहीं है। माफ करना, तुम्हें शादी के बाद ये सब झेलना पड़ा।
कम से कम एक चीज अच्छी हुई। क्या? मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। दोनों मुस्कुराते हैं। अच्छा किया बहन जी, कभी कभी घर की शांति के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बस करिए आप बहन जी, आपकी यही बातें सुन सुनकर घर का माहौल खराब हुआ है। आप कमला को क्यों दोष दे रहे हैं, जब हमारा बेटा ही हमारा नहीं है? मैं तो बस आपको यहाँ सांत्वना देने आई थी भाई साहब। आप अपने घर का ख्याल रखिए, हम खुद का घर खुद संभाल लेंगे। कुछ लोग घर छोड़ देते हैं लेकिन रिश्ते नहीं छोड़ते, और रोशनी भी उन्हीं लोगों में से थी। वो ससुराल वालों को बिना बताए उनका ध्यान रख रही थी, क्योंकि घर में तो अभी भी वो चीजें हो ही रही थी जो रोशनी के होने से भी होती थी। दूध का गिरना, कुकर का फटना, किसी का फिसलना, या फिर दुकान में छोटे मोटे नुकसान। लेकिन सुजाता देवी के मन का अंधविश्वास अभी पूरी तरह टूटा नहीं था, क्योंकि जिंदगी उन्हें अभी एक और बड़ा सच दिखाने वाली थी। मम्मी आजकल अब बहुत चुप रहने लगी हो। बस ऐसे ही। आप अभी भी यही सोचती हो ना भाभी अशुभ है? पता नहीं, लेकिन मन अब पहले जैसा नहीं मानता। मतलब ये कि अगर वो लड़की इतनी बुरी होती तो घर छोड़ने के बाद भी हमारे पड़ोस में ना रह रही होती, विहान को ना कहती कि हमारी जरूरतों का ध्यान रखे। स्वाति चुप हो गई। उसे भी याद आने लगा। पापा की तबीयत खराब हुई तो सबसे पहले रोशनी पहुंची थी। मम्मी की दवाई खत्म हुई तो बिना बताए भिजवा दी थी, यहाँ तक कि त्योहार पर मिठाई भी भेजी थी। लेकिन अहंकार इंसान को सच जल्दी मानने नहीं देता। अरे मम्मी संभल कर। मंदिर की सीढ़ियों पर काफी भीड़ थी। सुजाता का पैर फिसला और गिरने लगी, लेकिन रोशनी ने पीछे से आकर उन्हें संभाल लिया। मम्मी जी संभालिए। भाभी आप यहाँ? हाँ, वो मैं पास में ही सब्जी लेने आई थी। माँ जी को गिरते हुए देखा तो दौड़कर आ गई। जिस लड़के को मैं अशुभ कहती रही, फिर उसी ने मुझे गिरने से बचाया। माँ जी आप पहले घर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। स्वाति और रोशनी सुजाता को घर ले आई, लेकिन सुजाता का मन भर आया था। उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जब उन्होंने अपने घर की लक्ष्मी को इस घर का कलंक कहा था। नहीं रोशनी, आज मुझे बोलने दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। घर में कुछ भी होता था मैं उसका दोष तुझ पर डाल देती थी। सच कहूं, मुझे खुद समझ में नहीं आया मैं इतनी बदल कैसे गई। भाभी मैंने भी आपको बहुत कुछ सुनाया, हर बार यही बोला कि आप इस घर के लिए अशुभ हो, लेकिन अशुभ तो हमारी सोच थी। सुनिए जी, हमें अभी क्या भी रोशनी और विहान को घर वापस लाना है। आखिर भगवान ने आपकी आंखें खोली थी। पापा सच में गलती हमारी थी, हमारी बुरी चीज का ब्लेम भाभी पर डालते रहे। अरे देखिए, विहान भी आ गया। बड़े ही सही समय पर आया बेटा। भैया हम सच में बहुत गलत थे, भाभी को बिना वजह इतना कुछ सुनाया, लेकिन आज हमें समझ में आया कि अशुभ भाभी नहीं हमारी सोच थी। बहू घर वापस आ जा, तुम दोनों के बिना ये घर सूना सूना लगता है। ये बातें चली रही थी कि अचानक रसोई में बिल्ली ने दूध गिरा दिया। सुजाता की आंखें इस बार हल्की सी घबराई, लेकिन विहान की नजरें सब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए इस बार उसने ऐसा फैसला लिया जो शायद सबको चौंकाने वाला था। क्या हुआ मम्मी, दूध गिरने से आपके मन में? अरे नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ विहान, तुम दोनों घर वापस आ जाओ बस जल्दी से। हाँ भैया, अब हम ऐसे आप शगुन के बारे में नहीं सोचते। विहान धीरे धीरे समय सब ठीक कर देगा, तो बस घर वापस आ जा। मम्मी हम आपके पास में ही तो है। पास नहीं, घर में चाहिए तुम दोनों। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है विहान, अब तुम लोग घर वापस आ जाओ। नहीं माँ, हम आपके पास रहेंगे, आपकी हर जरूरत में साथ देंगे। कोई भी तकलीफ हो तो हम सबसे पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं उस घर में फिर से कदम नहीं रखूंगा जहां मेरी पत्नी को कलंक कहा गया था। कई बार माफी मिल जाती है, लेकिन दर्द का निशान रह जाता है, और शायद यही निशान इंसान को दोबारा वही गलती करने से रोकता है। विहान ने अपने घर वालों को माफ कर दिया था, लेकिन वो चीजें नहीं भूला था, इसलिए उसने पास में रहकर ही घर वालों का साथ देने का फैसला लिया। विहान, ये सब हमारे अपने हैं, भूल जाते हैं। मेरे मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं है रोशनी, लेकिन जो कलंक तुम्हारे नाम पर उस घर में लगा, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, और यही मेरा आखिरी फैसला है माँ। लेकिन विहान का जो भी फैसला हो सुजाता, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, और तुम्हें फक्र होना चाहिए ऐसे बेटे पर जिसने ना माँ बाप को छोड़ा, ना ही पत्नी के सम्मान को। अंधविश्वास सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता, वो इंसान की अच्छाई देखने की समझ भी छीन लेता है।
लेकिन खुशकिस्मती से इस घर को सच समझ आ गया, वरना कई घरों में बहुएं जिंदगी भर बिना गलती के दोष सुनती रह जाती है। भाई देखो तो कितनी बढ़िया कार है। हाँ यार, नहीं लग रही है बिल्कुल, बड़ी साफ सुथरी भी है। सच बताऊं, अपना कार देखकर मन अटक जाता है। लगता है अपने घर में भी होनी चाहिए एक। होना भी चाहिए अब, आखिर कब तक बाइक पर पूरा घर चलाएंगे। हाँ, और सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब सबको कहीं साथ ले जाना हो। कोई आगे बैठेगा, कोई पीछे, कोई ऑटो ढूंढेगा। पिछले रविवार को देख ले, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना था। पापा अलग बोल रहे थे कि तुम लोग आराम से जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। उनको पता था बाइक पर दिक्कत होगी, इसलिए बोल रहे थे। और गर्मी में तो हालत और खराब हो जाती है। ऑफिस से वापस आओ तो लगता है पूरा दिन सड़क पर ही निकल गया। सही में कल रुचि बोल ही रही थी कि कभी बिना धूप खाए भी बाजार चले जाया करो। नंदिका भी यही बोलती रहती है, कहती है बारिश शुरू होने वाली है तब समझ आएगी कार की जरूरत। वैसे भाई अब इतना तो हम लोग कमा ही लेते हैं कि एक छोटी कार आराम से आ जाए। हाँ तो ले लेते हैं ना, कब तक सिर्फ सोचते रहेंगे। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे अभी जेब से चाबी निकाल देंगे। अरे भाई, चाबी नहीं निकालूंगा, लेकिन आधा पैसा जरूर डाल दूंगा। अच्छा, ये बात रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, बाद में पलट मत जाइएगा। अबे नहीं पलटूंगा, तू भी ना एक बात पकड़ लेता है, क्योंकि मुझे आपकी आदत पता है। पहले बड़ा उत्साह दिखाएंगे, फिर बोलेंगे भाई थोड़ा हिसाब देख लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि घर में एक तू ही है जो बिना हिसाब देखे कुछ भी सोच लेता है। हाँ ठीक है, लेकिन इस बार ना सच में लग रहा है कि ले लेनी चाहिए मुझे भी, और दिखावे के लिए नहीं, जरूरत के लिए। बिल्कुल, माँ पापा को भी आराम रहेगा, कहीं शादी ब्याह में जाना हो तो आसानी से जा सकेंगे, और घर का सामान लाने भी तो आसान हो जाएगा। अभी तो महीने का राशन लाते वक्त लगता है बाइक नहीं ठेला चला रहे हैं। सही कह रहा है, पिछले महीने तो चावल का कट्टा मेरे पैर पर ही गिर गया था। हाँ, और फिर पूरे रास्ते तू ऐसे चला रहा था जैसे घायल सैनिक हो। बहुत हंसी आ रही है ना आपको? थोड़ी सी, लेकिन एक बात है भाई, कार घर के बाहर खड़ी रहेगी ना, मजा आ जाएगा। पापा भी खुश हो जाएंगे, वो तो कई बार इशारों में बोल चुके हैं। तो फिर आज बात कर लेते हैं उनसे। हाँ तो चल अभी कर लेते हैं, शुभ काम में देरी कैसी। ठीक है, इस बार बस बात करके छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, अब लग रहा है हमारे घर के बाहर भी जल्द ही कार खड़ी होगी। हर्ष और आदित्य घर के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ रुचि और नंदिका किचन में खाना बनाते बनाते बातें कर रही थी। दीदी, कल की किटी पार्टी में ना सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर मेरी नजर अटकी थी ना, तो वो शिखा का नेकलेस था। अरे वही तो मैं सोच रही थी, कितना सुंदर लग रहा था ना उसके गले में। सच में एकदम हल्का भी था और दिख भी इतना अच्छा रहा था ना। ऊपर से उसकी साड़ी के साथ तो और अच्छा लग रहा था। और वो बार बार ऐसे गर्दन घुमा घुमा के दिखा रही थी सबको। हाँ, वो तो मैं भी देख रही थी, लेकिन मानना पड़ेगा चॉइस अच्छी थी उसकी। मैंने तो उससे पूछ भी लिया था कि कहाँ से लिया। अच्छा, फिर क्या बोली? बोली उसके पति ने एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया है। वाह, या तो एनिवर्सरी पर चलो बाहर खाना खा लो बोलकर काम खत्म हो जाता है, और वो भी कभी कभी, वरना घर की दाल खाकर ही एनिवर्सरी मना लो। बिल्कुल, लेकिन सच बताऊं दीदी, मेरा भी मन है वैसा ही नेकलेस बनवाने का। मेरा भी, मैं तो कल से ही वही सोच रही हूँ। और देखा आपने, सब औरतें उसी का नेकलेस देख रही थी, किसी का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। अरे हाँ, सीमा तो उसके पास जाकर हाथ में पकड़ कर देख रही थी। मुझे तो पहले लगा था इमिटेशन होगा, लेकिन बाद में समझ आया असली है। हाँ, तभी तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही चल रहा था कल। वैसे दीदी, हम लोग भी कब तक बस दूसरों का देखकर खुश होते रहेंगे? सही कहा, हमारी भी तो इच्छा होती है कभी कुछ अच्छा पहनने की, और हम लोग ऐसा कौन सा रोज मांगते रहते हैं। बिल्कुल, घर संभालो अलग, सबका ध्यान रखो अलग, कभी अपने लिए कुछ होना भी तो चाहिए। हाँ, और ऑनेस्टली बोलूं ना, जब सब लोग अपनी नई ज्वेलरी और शॉपिंग की बातें कर रहे होते हैं ना, तब मुझे लगा हमारे पास भी कुछ नया होना चाहिए। मुझे भी, वरना हर फंक्शन में वही पुराने सेट निकालो और फिर फोटो देखकर खुद ही मन खराब हो जाता है। हाँ, लगता है हर बार वही रिपीट चल रहा है। वैसे अगर हम दोनों साथ में बात करें ना, तो शायद बात बन जाए। मतलब सासू माँ से बोलते हैं, फिर अपने अपने पतियों से भी बात करेंगे कि एक एक नेकलेस दिला दे। हाँ, ये सही रहेगा, वरना अकेले बोलो तो तुरंत जवाब मिलता है, अभी जरूरत क्या है। बिल्कुल, लेकिन दो बहू एक साथ बोलेंगे ना तो असर थोड़ा ज्यादा होगा। और वैसे भी घर में बाकी बातें होती रहती हैं, बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। सही कहा आपने, हमारा भी थोड़ा मन होता है तैयार होने का। चलना फिर अभी बात करते हैं सासू माँ से और पतियों से भी, आखिर मांग ही क्या रहे हैं हम। हाँ, ज्यादा थोड़ी ना बोल रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। चलिए। रुचि और नंदिका भी नेकलेस की बात करने के लिए जाती है। हर्ष, आदित्य और रुचि, नंदिका चारों साथ में ही गीता और सुरेश के पास पहुंचते हैं।
अरे आज सब एक साथ हॉल में कैसे आ गए? क्या मीटिंग होने वाली है? मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, वरना ये चारों एक टाइम पर साथ तो नहीं बैठते। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बस थोड़ी बात करनी थी। मम्मी जी, वो हम लोग सोच रहे थे। उसी वक्त आदित्य बोल पड़ता है। पापा हम दोनों आपसे। फिर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे पहले ये तो तय कर लो कि बोलेगा कौन। हाँ भाई, एक एक करके बोलो, वरना हमें कुछ समझ नहीं आएगा। लेडीज फर्स्ट, पहले ये लोग बोल ले। हाँ मम्मी, पहले इनकी बात सुन लीजिए। मम्मी जी, वो कल किटी पार्टी में ना शिखा एक बहुत सुंदर नेकलेस पहनकर आई थी। हाँ, और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम सोच रहे थे कि हम लोग भी अपने लिए एक एक नेकलेस बनवा ले। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ पापा जी, मतलब बहुत भारी वाला नहीं, बस अच्छा सा। और वैसे भी हमने कब कुछ मांगा है। इतना सुनते ही आदित्य और हर्ष एक दूसरे को देखने लगते हैं। नहीं नहीं, अभी ये सब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा है? हम लोग कार लेने का सोच रहे हैं। कार? अरे वाह। हाँ पापा, अब सच में जरूरत लगने लगी है कार की। 1 मिनट, मतलब कार के लिए पैसे हैं लेकिन नेकलेस के लिए नहीं? अरे बात पैसों की नहीं है, जरूरत की बात है। अच्छा, और हमारे लिए कुछ लेना जरूरत नहीं है? अरे भाभी, कार घर के काम आएगी, सबके काम आएगी। तो नेकलेस क्या सिर्फ हम देखकर खुश होंगे? हम भी तो पहनेंगे फैमिली फंक्शन में। लेकिन अभी प्रायोरिटी कार है। वाह, मतलब आपकी जरूरत और हमारी इच्छा फालतू। ऐसा कौन बोल रहा है? बातों से तो यही लग रहा है। अरे समझो यार, पापा माँ को कहीं जाना हो, बारिश हो, गर्मी हो, कार जरूरी है। और हमें हर शादी में वही पुराने सेट पहनना जरूरी है। फिर शुरू हो गई आप लोग। हाँ, तो आप लोग भी तो कार कार करके बैठे हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है। और ज्वेलरी क्या बेकार चीज होती है? अरे तुम लोग आराम से बात करो ना। हाँ भाई, बहस क्यों कर रहे हो? पापा आप ही बताइए, पहले कार जरूरी है ना? नहीं पापा जी, आप सच सच बताइए, घर की बहुओं का मन नहीं होता है क्या? मन सबका होता है, लेकिन हिसाब भी देखना पड़ता है। अच्छा, और कार लेते वक्त हिसाब नहीं देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, लेकिन उसका फायदा भी तो है। नेकलेस का भी तो फायदा है। क्या फायदा? अच्छा लगता है पहनकर, कॉन्फिडेंस आता है। हर चीज सिर्फ पेट्रोल और माइलेज से नहीं चलती है। अरे बस करो अब। हाँ, बात का बतंगड़ मत बनाओ। हम बस इतना कह रहे हैं कि पहले कार। और हम कह रहे हैं पहले नेकलेस। कार ज्यादा जरूरी है। नेकलेस भी जरूरी है। फिर चारों एक साथ बोलने लगते हैं और गीता सुरेश उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रह जाते हैं। आखिर सुरेश अपनी तेज आवाज में बोल ही पड़ता है। अरे बस बस, चुप हो जाओ सब लोग। घर को सब्जी मंडी बना दिया है तुम लोगों ने। हाँ, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, बस अपनी अपनी बोले जा रहे हो। लेकिन मम्मी बात तो सुनिए ना। हाँ मम्मी जी, हमने ऐसा भी क्या मांग लिया? बहुत सुन लिया हमने। फैसला यह है कि ना कार आएगी और ना नेकलेस। क्या 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 क्या? लेकिन क्यों पापा? हाँ मम्मी जी, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि तुम लोग बात कम और बहस ज्यादा कर रहे हो। अभी से ये हाल है, बाद में पता नहीं क्या होगा। अरे बहस तो ऐसे ही हो गई है। हाँ, लेकिन बात तो सही थी ना हमारी भी। सही गलत बाद में, पहले ये देखो कि तुम चारों एक चीज पर आराम से बात तक नहीं कर सकते। पापा ऐसा मत बोलिए, सच में जरूरत है कार की। और हमारा भी मन होता है कभी कुछ अच्छा पहनने का। देखो, हमें तुम लोगों की बातें गलत नहीं लग रही है, लेकिन जिस तरीके से तुम लोग लड़ रहे हो ना, उससे तो कुछ लेने का मन ही खत्म हो गया है। मम्मी जी प्लीज। पापा एक बार सोचिए ना। हाँ, आगे से बहस नहीं करेंगे। सुरेश कुछ सेकंड सोचते हैं। अच्छा, एक तरीका है। चारों तुरंत उनकी तरफ देखने लगते हैं। कौन सा तरीका? जो चीज चाहिए ना, उसके लिए थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम दोनों भाइयों को कार चाहिए तो 1 हफ्ते तक IPL देखना बंद करना होगा। क्या? पूरा 1 हफ्ता? हाँ, और सिर्फ टीवी बंद नहीं रहेगा। IPL के टाइम तुम दोनों मेरे सामने बैठोगे। लेकिन पापा अभी पूरी मेरी बात सुनो। उस टाइम तुम्हारे फोन भी मेरे पास रहेंगे। कहीं स्कोर देखते पकड़े गए ना तो चैलेंज खत्म। पापा ये तो बहुत गलत बात है। गलत नहीं है, कार चाहिए ना तो थोड़ा कंट्रोल भी होना चाहिए। लेकिन अभी तो प्लेऑफ्स चल रहे हैं। तो क्या हुआ, कार भी तो रोज रोज नहीं आती है घर में। रुचि धीरे से हंस देती है। आपको बड़ी हंसी आ रही है। और तुम दोनों बहुएं भी सुन लो,
अगर नेकलेस चाहिए ना तो तुम दोनों को रोज शाम 6 बजे के बाद मौन व्रत रखना पड़ेगा। मतलब पूरा चुप? हाँ, पूरा चुप। रात में किचन में काम करते वक्त ये चबड़ चबड़ बंद होनी चाहिए। और सिर्फ एक दूसरे से नहीं, किसी से भी नहीं बोलना। मम्मी जी, खाना कैसे बनेगा फिर? इशारों से बना लेना। वैसे भी तुम दोनों को एक दूसरे की बात बिना बोले ही समझ आ जाती है। आदित्य हंसने लगता है। बहुत मजाक लग रहा है ना आपको? नहीं, बस सोच रहा हूँ आप दोनों 5 मिनट भी चुप कैसे रहोगी। और आप लोग IPL बिना देखे कैसे रहोगे? देख लेना, हम कर लेंगे। हम भी कर लेंगे। सोच लो अच्छे से, बीच में हार गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। नहीं पापा, चैलेंज मंजूर है। बिल्कुल, 1 हफ्ता ही तो है। हम भी तैयार है। हाँ, मौन व्रत भी रख लेंगे। ठीक है, फिर आज से ही चैलेंज शुरू होता है। अब देखते हैं किसको अपनी चीज ज्यादा प्यारी है। उस तरह से चैलेंज शुरू हो जाता है। रुचि और नंदिका अपना मौन व्रत शुरू करती है और हर्ष और आदित्य हॉल में ही सुरेश के सामने बिना फोन के बैठे होते हैं। अभी चैलेंज शुरू होने में कुछ ही वक्त हुआ था। पापा, बस एक बार फोन दे दीजिए, मैं सिर्फ टाइम देखूंगा। मुझे अच्छे से पता है सिर्फ तुम्हारा टाइम क्या होता है। 2 सेकंड में स्कोर खुल जाता है। आदित्य सोफे पर बेचैन बैठा रहता है। यार, आज RCB का मैच है, ऊपर से कोहली फॉर्म में चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा। भाई, सुबह से मेरे दिमाग में भी वही चल रहा है। सुबह से खुद को रोक रहा हूँ। अच्छा है, पहली बार पता चल रहा होगा घर में टीवी के अलावा भी जिंदगी है। पापा मजाक मत करिए, हालत खराब हो रही है सच में। और सबसे बड़ी दिक्कत है, पता है, बाहर जाओ तो हर दूसरा आदमी IPL की बात कर रहा है। अभी दूध लेने गया था, दुकान वाला बोल रहा था कि आज का मैच बड़ा तगड़ा होगा। हाँ, और फिर क्या, मैं ऐसे ही वहां से भागा जैसे कुछ सुना ही नहीं। सुरेश हंसने लगते हैं। बहुत अच्छा चैलेंज का असर दिख रहा है। पापा, एक बात बताइए, हाइलाइट्स देखना अलाउड है क्या? बिल्कुल नहीं। रेडियो पर कमेंट्री? नहीं। नीचे शर्मा जी के घर जाकर बैठ सकते हैं? नहीं। ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। कार चाहिए या नहीं? दोनों चुप हो जाते हैं। तभी बाहर से जोर की आवाज आती है। ओए, क्या कैच पकड़ा है? आदित्य तुरंत खिड़की की तरफ भागता है। वापस आ जाओ, पड़ोसियों की आवाज सुनकर स्कोर नहीं पता चलेगा। लेकिन पापा, कैच किसका था ये तो पता चलने दीजिए। नहीं। आदित्य सिर पकड़कर बैठ जाता है। यार, आदत बहुत खराब हो चुकी है हमारी। शाम होते ही हाथ खुद रिमोट ढूंढने लगता है। भाई, एक काम करते हैं, हम लोग सो जाते हैं। इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ 7:30 बजे हैं। तो और क्या करें, टीवी में न्यूज चल रही है, हर न्यूज वाला भी IPL की बात कर रहा है। तुम दोनों की हालत देखकर लग रहा है जैसे किसी ने खाने पर रोक लगा दी हो। उससे भी बुरा है पापा। अच्छा है, थोड़ा कंट्रोल सीखोगे। पापा, ऑनेस्टली बोलूं, अब समझ आ रहा है चैलेंज इतना आसान नहीं है। लेकिन कार भी चाहिए तो बलिदान तो देना पड़ेगा। लेकिन अब मुझसे नहीं होता, बस नहीं होता। धीरे धीरे आदित्य और हर्ष हार मानने लगते हैं। दूसरी तरफ शाम के 6:30 बज चुके होते हैं। किचन में रुचि और नंदिका चुपचाप खाना बना रही होती है। दोनों कई बार एक दूसरे की तरफ देखती है लेकिन बोल नहीं पाती। तभी गीता अंदर आती है। क्या हुआ, बड़ी शांति है आज किचन में? दोनों तुरंत सीधे होकर काम करने लगती है। अच्छा लग रहा है, वरना इस टाइम तो तुम दोनों की बातें पूरे घर में सुनाई देती थी। रुचि कुछ बोलने ही वाली थी लेकिन तुरंत अपने होंठ बंद कर लेती है। अरे अरे, चैलेंज भूल मत जाना। नंदिका धीरे से सिर हिला देती है। गीता फोन पर किसी से बात करने लगती है। हाँ सीमा, आज तो घर में बहुत शांति है, दोनों बहुओं का मौन व्रत चल रहा है। अरे नहीं नहीं, सच में दोनों बिना बोले काम कर रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। रुचि और नंदिका एक दूसरे को देखने लगती है। रुचि जल्दी से अपना फोन निकालती है और नंदिका को मैसेज भेजती है। ये कैसी सजा है जिसमें हम बोल भी नहीं सकते। नंदिका फोन पढ़कर तुरंत जवाब टाइप करती है। मुझे तो आदत से ज्यादा तकलीफ हो रही है, मेरे मुंह तक बातें आ रही हैं। रुचि फिर टाइप करती है और ऊपर से मम्मी जी जानबूझकर हमारे सामने फोन पर बातें कर रही हैं। क्या हुआ, फोन में क्या चल रहा है? दोनों तुरंत सिर हिलाकर कुछ नहीं इशारा करती हैं। देख रही हूँ मैं, बिना बोले रह नहीं पा रही हो तुम दोनों। रुचि सब्जी चलाते चलाते अचानक बोल पड़ती है। दीदी जरा प्लेट। फिर तुरंत अपना मुंह बंद कर लेती है। एक शब्द निकल गया। नंदिका जोर से हंसने लगती है लेकिन आवाज दबा लेती है। रुचि माथा पकड़ लेती है। चलो अभी वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार पूरा चैलेंज दोबारा शुरू होगा। रुचि परेशान होकर फोन में टाइप करती है। मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं तो खुद से भी बातें करती रहती हूँ। नंदिका जवाब देती है। अभी तो पहला दिन है, पूरे हफ्ते का सोचो। तभी कुकर सीटी मारता है। रुचि घबराकर नंदिका को इशारे करने लगती है। नंदिका समझ नहीं पाती। कुछ देर बाद, बस पापा, अब नहीं हो रहा हमसे।
अरे अभी तो चैलेंज शुरू हुए कुछ ही घंटे हुए थे। वही तो बाबा, कुछ घंटे में ये हाल हो गया, पूरा हफ्ता कैसे निकलेगा। मेरा तो दिमाग बार बार मैच पर जा रहा है, पता नहीं आज कौन जीत रहा होगा। और आदत ऐसी हो गई ना कि हाथ अपने आप फोन ढूंढने लगता है। तभी रुचि और नंदिका भी हॉल में सासू माँ के साथ आ जाती हैं। मम्मी जी, हम भी हार मानते हैं। क्या हुआ, अभी शाम ही तो हुई है। मम्मी जी, बिना बोले हमारा दम घुट रहा है। सच में, मैं तो 5 बार बोलते बोलते रुकी हूँ। देखा पापा, सिर्फ हमारी हालत खराब नहीं है। अरे हमसे खाना भी ठीक से नहीं बन रहा, हर चीज इशारों में समझनी पड़ रही है। और दीदी तो इशारे भी ऐसे करती है जैसे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा, आपको बहुत समझ आता है क्या? आप तो चीनी की जगह नमक उठा रही थी। अरे वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो एक बड़ी कॉन्फिडेंस में थी तुम दोनों। मम्मी जी, नेकलेस अपनी जगह, लेकिन बात के बिना हम नहीं रह सकते। हाँ, घर ही अजीब लगने लगा है। और पापा, आईपीएल के बिना तो शाम ही नहीं कट रही है। अभी बाहर से किसी ने छक्का चिल्लाया ना, तब से दिल और बेचैन हो रहा है। सुरेश हंसने लगते हैं। तो मतलब हार मान रहे हो तुम लोग? चारों एक साथ। हाँ हाँ, हमें नहीं चाहिए कार, हमें बस आराम से आईपीएल देखना है। और हमें खुलकर ढेर सारी बातें करनी है, बिना बोले हमसे रहा नहीं जाएगा। अरे वाह, इतनी जल्दी सरेंडर। पापा, और एक्चुअली बोलूं, कार बाद में भी आ जाएगी, लेकिन लाइव मैच मिस हो गया ना तो वो बहुत बुरा लगता है। और ऊपर से फोन भी छीन लिया आपने। चैलेंज था भाई। मम्मी जी, हमें भी नहीं चाहिए नेकलेस, हम बस नॉर्मली रहना चाहते हैं। हाँ, किचन में चुपचाप काम करना बहुत मुश्किल है। गीता धीरे से सुरेश की तरफ देखकर मुस्कुराती है। देख रहे हो, हमारा आइडिया काम कर गया। सुरेश धीरे से हंसता है। हाँ, बड़े आए थे कार लेने, और ये लोग भी नेकलेस लेने आई थी। आखिर में सब अपनी असली आदत पर आ गए। हमारे जाल में फंस गए चारों। और कैसे कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे हम कर लेंगे। अब देखो, कुछ घंटों में ही हार मान गए। तो भूल गए ना कार और नेकलेस।